बिल गेट्स के मुंह पर बोली शेम ऑन यू। कौन है वो हिंदू लड़की जिसने गाजा के मुसलमानों के लिए माइक्रोसॉफ्ट को हिलाकर रख दिया? दुनिया के मुसलमानों का जीता दिल। इजराइल हमास वॉर में जहां सैकड़ों लोग उम्मीद की रोशनी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इजराइल का सहयोग कर रही हैं इस वॉर को जारी रखने के लिए। ऐसा मानना है इस दिग्गज कंपनियों में काम करने वाली एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़की का, जिन्होंने वो कर दिखाया जो मुस्लिम मुल्कों के बड़े बड़े हुक्मरान नहीं कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक भारतीय और एक मोरक्कन अमेरिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वान्या अग्रवाल और इब्तिहल अबसूद हाल ही में सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल इंजीनियर लड़कियों ने माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं वर्षगांठ समारोह में माइक्रोसॉफ्ट के कुछ बड़े नामों पर फिलिस्तीनियों के खून पर जश्न मनाने का आरोप लगाया। इसी के बाद वान्या और इब्तिहल ने कंपनी से इस्तीफा भी दे दिया है। 4 मार्च को 50वीं वर्षगांठ के मौके पर वॉशिंगटन के रेडमंड में समारोह किया जा रहा था। इस मौके पर कंपनी की 2 कर्मचारी वान्या अग्रवाल और इब्तिहल अबसूद ने बिल गेट्स, स्टीव बाल्मर और सत्या नडेला के पैनल की बातचीत के दौरान अचानक से उठकर फिलिस्तीन का जिक्र किया। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के कथित इजराइल के रक्षा मंत्रालय के साथ $133 मिलियन के क्लाउड और AI कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वान्या अग्रवाल ने समारोह के दौरान चिल्लाते हुए कहा, गाजा में 50,000 फिलिस्तीनियों की माइक्रोसॉफ्ट तकनीक से हत्या कर दी गई है। उनके खून पर जश्न मनाने के लिए आप सभी को शर्म आनी चाहिए। वान्या अग्रवाल के साथ फिलिस्तीनियों के लिए एक और कर्मचारी ने प्रदर्शन किया। हालांकि अब दोनों ही इस्तीफा दे चुके हैं। 11 अप्रैल से कंपनी छोड़ने का ऐलान करते हुए एक ईमेल में उन्होंने लिखा, मैं ऐसी कंपनी का हिस्सा नहीं बन सकती जो इस हिंसक अन्याय में शामिल होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन दोनों लड़कियों की बहादुरी वायरल हो गई है। लोगों का कहना है कि दुनिया भर के बड़े बड़े हुक्मरानों को इन लड़कियों से सीखना चाहिए कि जुल्म के खिलाफ आवाज किस तरह उठाई जाती है। एक शख्स ने इनकी बहादुरी की चर्चा करते हुए अपने पोस्ट में लिखा, ताकतवर बहनें, सार्वजनिक रूप से जुल्म के खिलाफ खड़ा होना किसी के लिए बहुत बड़ा फैसला होगा। आपकी हिम्मत को सलाम है। एक और ने लिखा, वो एक योद्धा है, इन डरपोक मुस्लिम नेताओं से अलग। उसने अपनी नौकरी और शायद अपनी जान भी फिलिस्तीन के लोगों के लिए कुर्बान कर दी। अल्लाह उसे अनंत इनाम और आसानी दे और उसे मुश्किलों से बचाए, आमीन। एक यूजर ने इस पर अपनी राय देते हुए कहने की कोशिश की है कि राजनीति और काम को अलग रखना चाहिए। इस यूजर ने लिखा, अगर हर संगठन राजनीति और युद्ध में शामिल होने लगे तो नौकरियां नहीं रहेंगी। आपको नौकरी मिलती है, आप काम करते हैं और उस संगठन के प्रति वफादार रहते हैं और अपने देश की राजनीति को वहां नहीं लाते, क्योंकि वहां आपको अलग अलग देशों के नागरिकों के साथ काम करते हुए दिखेंगे। कानून सबके लिए बराबर है। अगर कंपनियां एक व्यक्ति की बात सुनने लगेंगी तो वो बिजनेस में नहीं टिक पाएंगी। आपको बता दें, वान्या अग्रवाल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो वर्तमान में सिएटल, वॉशिंगटन, अमेरिका में स्थित है। उनके लिंक्डइन अकाउंट के अनुसार उन्होंने एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। वान्या अग्रवाल ने अमेज़न में 3 साल से ज्यादा समय बिताया, जहां वो सितंबर 2019 में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में शामिल हुई थी। इसी के बाद साल 2013 में वो माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बन गई, जहां वो कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवीजन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रही हैं। गौरतलब है कि इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू हुआ था। इस युद्ध में अब तक कई लोग मारे गए हैं। साथ ही इजराइल की तरफ से किए गए जवाबी हमलों में पूरा गाजा तबाह हो गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गाजा में अब तक 50,600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।